हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 जून 2024, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि एकादशी और उसके बाद फिर द्वादशी दोनों रहेगी आज। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को इंटरनेशनल पिकनिक डे यानी अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और वहीं देशभक्ति और बलिदान की प्रतीक वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भी आज बलिदान दिवस है, उन्हें कोटि कोटि नमन। आज गोवा क्रांति दिवस भी है। 1946 में आज ही के दिन गोवा ने अपनी स्वतंत्रता का बिगुल फूंका था। और वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे भी मनाया जाता आज ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों को गौरवान्वित महसूस करने के लिए। और वहीं दोस्तों, आज 18 जून को ज्येष्ठ महीने का आखिरी बड़ा मंगल भी मनाया जाएगा। हनुमान जी की पूजा अर्चना आज के दिन की जानी चाहिए। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, उत्तर प्रदेश काशी की जनता का आभार जताने आज पीएम मोदी वाराणसी का दौरा करेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आज उनका ये पहला दौरा होगा। 108 कमल के फूलों से करेंगे बाबा विश्वनाथ का अभिषेक और 8 किलोमीटर लंबा रोड शो का आयोजन भी करेंगे। और यहीं से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त भी आज जारी करेंगे। यहाँ कृषि सखियों को भी सम्मानित किया जाएगा। आज किसानों के खातों में सरकार 2-2 हजार रुपए भेजेगी। टोटल 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि लगभग 9.25 करोड़ किसानों के खातों में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की जाएगी, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। आने वाली 27 जून को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। और इससे पहले 24 जून से ही नई सरकार की 18वीं लोकसभा का पहला सेशन भी शुरू होगा। और फिर ठीक इसके 2 दिन बाद पीएम मोदी 26 जून को लोकसभा स्पीकर के नाम का प्रस्ताव भी रखेंगे। और उसके बाद 27 जून को राष्ट्रपति मुर्मू का अभिभाषण होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। परमाणु हथियारों के मामलों में भारत ने आखिरकार पाकिस्तान को पछाड़ दिया है। जी हां, दुनिया भर के परमाणु बम पर नजर रखने वाली चर्चित संस्था सिप्री ने अपने ताजा आंकड़ों में खुलासा किया है कि अब भारत के पास 172 परमाणु बम है, जबकि पाकिस्तान के पास अब 170 ही रहे हैं। बाकी पाकिस्तान बहुत धमकियां देता ना कि हमारे पास परमाणु बम है, अब नहीं देगा वो। चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय बैंकों की रिपोर्ट कार्ड। पिछले 10 सालों में भारतीय बैंकों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 4 गुना तक बढ़ा मुनाफा और बैंकों के एनपीए में भी कमी आई है। बाकी पहले बैंकों का एनपीए बहुत ज्यादा होता था। और इस अच्छी ग्रोथ में भी प्राइवेट बैंकों के बजाय सरकारी बैंकों की दक्षता काफी ज्यादा रही है। और वहीं देखिए, भीषण गर्मी के बीच डीजल की मांग पर भी गर्मी का असर दिखाई दिया। जून महीने में 4% तक गिरावट आई, क्योंकि ज्यादा गर्मी की वजह से लोग बाग यात्रा पर कम निकलते हैं ना, तो गाड़ियां भी कम चलती हैं। और वहीं देखिए, डिजिटल पेमेंट पर भी एक रिपोर्ट आ रही कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी कैशलेस भुगतान में तेजी से उछाल हुआ। 6 साल में 20% से बढ़कर 58% तक पहुंचा यह आंकड़ा। चलिए खबर है, भूटान में 570 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रो प्लांट लगाएगा अडानी ग्रुप। कंपनी के चेयरमैन गौतम अडानी ने भूटान नरेश और प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वहीं मार्केट से एक और बड़ी खबर आ रही कि कॉर्पोरेट अधिकारियों से 1000 करोड़ रुपए जुटा सकती है ओयो कंपनी। इसके लिए शेयर मार्केट एक्सपर्ट से भी बातचीत जारी है। चलिए बड़ी खबर देखिए। ट्विटर ने अप्रैल और मई के दरमियान लगभग 2.5 लाख भारतीय अकाउंट्स को बैन किया। और इसके पीछे वजह है कि इन अकाउंट पर या तो बच्चों के यौन शोषण से संबंधित या आतंकवाद वगैरह को बढ़ावा देने के कंटेंट डाले गए। यही वजह है कि ट्विटर उर्फ एक्स ने इतने भारतीय अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया है। और खबर देखिए, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बिजली गुल हो गई कल। टर्मिनल 3 पर काउंटर भी ठप हुए। तकरीबन आधे घंटे तक चेक इन और बोर्डिंग नहीं कर पाए पैसेंजर। अब आप ये मत कहना कि ये दिल्ली वालों को फ्री बिजली बांटने का नतीजा है। और खबर देखिए, एयर इंडिया के इंटरनेशनल फ्लाइट में खाने में ब्लेड मिली। पैसेंजर बोला कि खाना चबाने के बाद पता चला, शुक्र है कि मैं ठीक हूँ। हालांकि एयरलाइन ने माफी मांगी, लेकिन ये बहुत ही बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है दोस्तों। हाल ही में कई सारे ऐसे मामले सामने आए थे, मैंने आपको बताया भी था। अमूल आइसक्रीम में कन खजूरा निकलने का मामला सामने आया। इससे पहले महाराष्ट्र पुणे में एक व्यक्ति की आइसक्रीम में इंसान की उंगली मिलने का मामला भी सामने आया था, है ना। तो बाजार की चीजें खाते पीते समय भी सावधान रहा करो। और अगर ऐसा कोई मामला आपके पास पाया जाता है तो आप इन डिटेल पर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। चलिए खबर देखिए। कल ही आपको पता होगा, पश्चिम बंगाल में एक बड़ा रेल हादसा हो गया था, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई, 60 से ज्यादा घायल हुए। उसके बाद लगभग इस रूट की 19 ट्रेनों को रद्द किया गया। दार्जिलिंग में कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन से पीछे से मालगाड़ी भिड़ गई थी। ट्रेन रेड सिग्नल पर खड़ी थी। बताया जा रहा है कि इसमें 10 से 15 लोगों की जान जाने की खबर है। घटना के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया और मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा, गंभीर घायलों को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा की। पीएमओ की तरफ से भी 2-2 लाख रुपए अतिरिक्त मुआवजा देने का ऐलान किया गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। ईवीएम पर एक बार फिर से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से ये मांग की है। उनका कहना कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करें या फिर ईवीएम को पूरी तरह से समाप्त ही कर दिया जाए। ये उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है, एक बार फिर से ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए। और वहीं देखिए, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का भी ये कहना है कि नए आपराधिक कानूनों से सहमत नहीं थी संसद और उन्होंने इन पर रोक लगाने की मांग की है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देश भर में 1 जुलाई से ये तीनों नए आपराधिक कानून लागू होंगे और इस बीच अब कांग्रेस इनका विरोध भी कर रही है। चलिए बड़ी खबर आ रही, जम्मू कश्मीर के बाद अब मणिपुर राज्य की हिंसा पर भी गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग की और इसमें सेना प्रमुख और रॉ के अधिकारी भी शामिल हुए। हाल ही में आपको बता
पता होगा आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी कहा था कि मणिपुर राज्य पर ध्यान देने की जरूरत है। तो अब आखिरकार सरकार की आंखें खुली कुल मिलाकर। और गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर पर मीटिंग करते हुए कहा, जातीय विभाजन को पाटने के लिए मणिपुर में मेतेई और कुकी समुदाय से भी बातचीत करेगा अब गृह मंत्रालय। हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर देखिए जम्मू कश्मीर में भी बांदीपोरा में एलईटी कमांडर ढेर हुआ। अरागाम के जंगलों में इंडियन आर्मी और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। रियासी इलाके में हुए आतंकी हमले की एनआईए जांच करेगी। अब चलिए बॉलीवुड से खबर आ रही, 3 महीने में बंद होगा द ग्रेट इंडियन कपिल शो। कपिल शर्मा के अनाउंसमेंट के बाद टीम भी हक्की बक्की रह गई। अगस्त महीने में अब इसका नया सीजन आएगा। और बड़ी खबर देखिए, नीट पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस ने अब एक नया खुलासा किया। कहा कि आरोपियों के नाम पर जारी 6 चेक बरामद हुए हैं। 30 लाख में एक पेपर बेचने का दावा किया। और अब देखते हैं नीट पेपर को लेकर आगे और क्या अपडेट आता। कल ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा कि एनटीए में सुधार की जरूरत है। और वहीं देखिए एनसीईआरटी का भी कहना कि हम किताबों में भारत और इंडिया दोनों शब्द लिखेंगे, जो संविधान कहेगा वही मानेंगे, कौन सा शब्द लिखा जाए ये बहस करना बेकार है। और एनसीईआरटी ने कल ही सिलेबस भी बदला था, मैंने आपको बताया था। अब एनसीईआरटी की नई बुक्स में बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं है, इसे 3 गुंबद वाला ढांचा लिखा गया। अयोध्या विवाद को भी अयोध्या विषय नाम दिया गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, दावा किया जा रहा कि बर्ड फ्लू की वजह से कोरोना की तरह अगली बड़ी महामारी आ सकती है। अमेरिका में 9 करोड़ मुर्गियों में ये बीमारी फैल चुकी है। और वैज्ञानिकों का तो ये भी कहना कि ये कोरोना से भी घातक साबित होगी। और चिंता की बात यह दोस्तों की भारत में भी इसके कई मामले सामने आ चुके हैं। अमेरिका के 48 राज्यों में तकरीबन 9 करोड़ से ज्यादा मुर्गियों में ये बीमारी फैल चुकी है। और डॉक्टरों के मुताबिक अब ये बर्ड फ्लू का H5N1 वायरस इंसानों में भी फैलने जा रहा है। अब तक 10 में से 6 लोगों की मौत हो चुकी है इस वायरस की वजह से। हाल ही में मैंने आपको रिपोर्ट भी बताई थी कि इंसानों में भी बर्ड फ्लू फैलने लगा। WHO ने खुद इस बात की पुष्टि की थी। भारत में भी इसका दूसरा केस सामने आ चुका था। पश्चिम बंगाल में एक 4 साल के बच्चे को बर्ड फ्लू हुआ था। और सबसे बड़ी चिंता की बात पता है क्या, अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं है हमारे पास। तो अब जरूर सरकार और वैज्ञानिकों को इस पर मिलकर वैक्सीनेशन पर काम करना चाहिए। चलिए अगली खबर आ रही है, अमेरिकी NSA जैक सुलिवन आज भारत आएंगे। यहाँ पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात भी करेंगे। नई सरकार बनने के बाद अमेरिकी अधिकारी का यह पहला दौरा होगा। ये अमेरिका के NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, है ना। और चलिए अगली खबर देखिए, एक रिपोर्ट में बड़ा दावा किया जा रहा कि साल 2028-29 तक 50,000 करोड़ का होगा एसी बाजार। जी हाँ, यानी एयर कंडीशनर का जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लोग बेहतर जीवन शैली की चाह में एसी का उपभोग ज्यादा करेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, जीएसटी को 3 दर संरचना के तहत लाया जाना चाहिए। CII के अध्यक्ष संजीव पुरी ने ये सरकार से मांग भी उठाई है। अभी जीएसटी की 5 दरें हैं, लेकिन इनका यह मानना है कि इसे 3 दरों में ही लाना चाहिए। इंडियन आर्मी के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर देखिए, भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होगी आधुनिक तकनीक वाली 6 पनडुब्बियां भी हैं। स्पेन में इनका परीक्षण किया जाएगा। और सरकार का एक और प्लान यह है कि थल और वायुसेना को भी मिलेंगे 156 प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर भी। देश के रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल भी। चलिए खबर है, ईंधन की बड़ी कीमतों के खिलाफ कर्नाटक राज्य में भाजपा ने प्रदर्शन किया और इस विरोध के दौरान एक वरिष्ठ नेता की जान भी चली गई, दिल का दौरा पड़ने की वजह से। बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही दोस्तों, इस बैंक का लाइसेंस कैंसिल हुआ और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया आरबीआई ने। 2 अपडेट है, ये पहला समझिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई का कहना है कि बैंकिंग रूल्स का पालन न करने की वजह से इस बैंक के लाइसेंस को कैंसिल किया गया है, यानी कि ये बैंक अब कोई भी बैंकिंग ऑपरेशंस नहीं कर पाएगा। हालांकि इस बैंक के खाताधारकों को 5 लाख रुपए तक की जमा रकम आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। और दूसरा अपडेट ये कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर भी 1.5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई आरबीआई ने रूल्स का उल्लंघन करने के चलते, है ना। और बैंकिंग सेक्टर से देखिए एक और अपडेट, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों को तोहफा दिया है। 211 दिनों की एफडी पर अब आपको 7% तक इंटरेस्ट रेट मिलेगी। हाल ही में एसबीआई की तरफ से कई सारी एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है और ये बढ़ी हुई ब्याज दरें ऑलरेडी 15 तारीख से लागू हो चुकी हैं। ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं, अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग एफडी पर अब कितना ब्याज मिलेगा, है ना। तो ये तो एसबीआई ग्राहकों के लिए एक तोहफा है। लेकिन हाल ही में आपको पता होगा एसबीआई ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका भी दिया था। होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, सभी तरह के लोन महंगे करके, क्योंकि बैंक ने एमसीएलआर में ही बढ़ोतरी कर दी है तो लोन महंगे होने ही है। एसबीआई लोन की अब अलग अलग ब्याज दरें क्या होगी देख सकते हैं आप डिटेल। वैसे हाल ही में टोटल 4 बैंकों ने अपने होम लोन की इंटरेस्ट रेट बढ़ाई है। एसबीआई का तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, येस बैंक ने भी लोन की रेटों में बदलाव किया, जिनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए बैंकिंग न्यूज के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, फिलिस्तीन के पीएम ने हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा, यानी पत्र लिखा, और उसमें कहा कि गाजा में नरसंहार रोकने में मदद करें भारत, फिलिस्तीनियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं। और खबर है अब देसी बंदूकों से होगी भारत की रक्षा, विदेशी हथियारों को बैन करने की तैयारी में है सरकार। और वहीं देखिए खबर, अब विदेशों में भी होगा भारतीय कुल्फी का जलवा। भारत सरकार नया प्लान कर रही है कुल्फी के एक्सपोर्ट को लेकर। जो भारतीय कुल्फी का टेस्ट है ना,
वो अब विदेशी लोग भी चखेंगे। और एक अच्छी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश लखनऊ के मलिहाबादी दशहरी आम को पहली बार मिला GI टैग और अब किसानों की तगड़ी कमाई भी होगी। चलिए खबर है, चारधाम यात्रा के लिए अब पंजीकरण से पहले टोकन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टोकन सिस्टम को बंद कर दिया। तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी के बाद अब सरकार ने ये राहत दी है। चलिए खबर है, ट्राई का सख्त फैसला, अब केवल इस नंबर से ही आएंगे बैंकिंग वाले कॉल और इससे आपको फर्जी कॉल से राहत मिलेगी। दरअसल ट्राई ने अब ऑफिशियली इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है कि यूजर को अब बैंकिंग या इंश्योरेंस वाले कॉल सिर्फ 160 नंबर से शुरू होने वाली नंबर सीरीज के ही आएंगे, ताकि आपको पहले से पता चल जाएगा। ये देख सकते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से इस संबंध में एक प्रेस नोट भी जारी किया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, चुनावों से पहले महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। अब सबको मिलेगा हेल्थ बीमा का लाभ, 60% तक प्रीमियम भी बढ़ा दिया है। जी हाँ, दरअसल महाराष्ट्र में जो MJPJY योजना चलती है ना, पहले इसका लाभ लेने के लिए राशन कार्ड और 1 लाख रुपए तक सालाना का आय प्रमाण पत्र देना होता था, लेकिन सरकार ने अब इस बाध्यता को भी समाप्त कर दिया है और ये नई योजना 1 जुलाई 2024 से ही लागू होने जा रही है। यानी अब सब लोगों को इस योजना का लाभ मिल पाएगा। इसके तहत 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाता है राज्य सरकार की तरफ से, है ना। और भी डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वैसे महाराष्ट्र में किसानों को भी सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। देखिए 12,000 रुपए की वार्षिक सहायता राशि दी जाएगी। जी हाँ, दरअसल महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी आर्थिक राहत देते हुए कैबिनेट बैठक में नमो किसान महासम्मान निधि योजना शुरू करने की मंजूरी दे दी है। और इस योजना के तहत किसानों को सालाना 12,000 मिलेंगे। वो कैसे? तो 6,000 तो आपको पता होगा केंद्र सरकार की तरफ से मिलते हैं किसान सम्मान निधि के तहत, और 6,000 अब महाराष्ट्र सरकार अतिरिक्त देगी, है ना। तो हो गए ना टोटल 12,000 रुपए, ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से घोषणा की गई है। और वैसे किसान भाई लोगों के लिए एक अच्छी खबर झारखंड राज्य से भी आ रही। देखिए दोस्तों, झारखंड में 2 लाख रुपए तक का लोन माफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। राज्य में अब किसानों के 2-2 लाख रुपए तक के जो लोन है वो माफ किए जाएंगे। झारखंड सरकार ये योजना भी बना रही है। खुद सीएम ने संबोधन करते हुए ये बात की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 मार्च 2020 तक किसानों के 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक के लोन को वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से माफ किया जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा झारखंड राज्य में कुछ और फैसले मैंने आपको बताए भी थे कल ही। अभी तक 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती है, लेकिन इसको भी बढ़ाकर 200 यूनिट तक मुफ्त किया जाएगा, यानी 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी झारखंड में अब। ठीक है। और इसके अलावा 40,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू की जाएगी। तो ये झारखंड की चंपई सोरेन सरकार के कुछ बड़े फैसले रहे। वैसे बिजली बिल वगैरह को लेकर कुछ और राज्य सरकारों ने भी नई योजनाएं शुरू की है, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर आ रही है। OnePlus Nord CE4 लाइट स्मार्टफोन आज लॉन्च होगा। इसमें आपको 6.5 इंच से बड़ा डिस्प्ले मिलेगा। अनुमानित कीमत 18,000 रुपए तक हो सकती है। और मोटोरोला का Edge 50 अल्ट्रा स्मार्टफोन भी आज लॉन्च होने जा रहा है। इसकी कीमत 35,000 के लगभग हो सकती है। चलिए खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिए, ताकि आपको रोजाना की ताजा बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, सरकार के नए नियम, बड़े फैसले, नई योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। डेली का डेली जो ये मॉर्निंग बुलेटिन का वीडियो आता ना दोस्तों, इसमें आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तारीख वाइज चेक कर लेना DLS न्यूज पर। एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि आपके DLS भाई ने छुट्टी मार ली हो और आपको अपडेट नहीं दिया हो। हिस्ट्री उठा के देख लेना। और बस इसके बदले मैंने आपसे मांगा क्या, एक लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो। आप अपने DLS भाई को कुछ कहना चाहते हो तो मोटिवेशन मिल जाता मुझे भी थोड़ा बहुत, है ना। तो अपनी बातें तो खूब लंबी है, होती रहेगी। मैं कल परसों कभी लाइव आऊंगा 2-4 दिन में, ढेर सारी बातें करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप मौसम अपडेट। बिहार समेत 22 राज्यों में आज भी बारिश का अनुमान है। मध्य प्रदेश में तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। और उत्तर प्रदेश में तो देखिए गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही कि 24 घंटों में 52 लोगों की जान चली गई भीषण गर्मी और लू की वजह से। यूपी में हाहाकार सा मचा हुआ। प्रयागराज और आसपास के इलाकों में ही 15 लोगों की जान गर्मी की वजह से चली गई। अस्पतालों में भी मरीज फुल भर्ती है। और इधर राजस्थान में देखिए 9 जिलों में आज भी हीट वेव का अलर्ट है। हालांकि 7 जिलों में तेज आंधी चलने की आशंका भी है। मध्य प्रदेश में देखिए इंदौर, भोपाल, रायसेन समेत कई जिलों में बारिश हुई। चित्रकूट MP में सबसे गर्म इलाका रहा। सतना और रायसेन में बिजली गिरने की वजह से 2 लोगों की जान भी चली गई। छत्तीसगढ़ में भी बिजली गिरने से एक युवती की जान जाने की खबर है, 4 घायल हो गए। रायपुर, दुर्ग समेत कई जिलों में बादल छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई। और बढ़ रही गर्मी फिर से, तो अब स्कूलों की छुट्टियां भी बढ़ा दी है छत्तीसगढ़ सरकार ने। देखिए राज्य में अब 26 जून से स्कूल खुलेंगे, वरना पहले आज 18 तारीख को ही खुलने वाले थे, लेकिन अब बढ़ती गर्मी को देखते हुए 1 सप्ताह और स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी हैं। ऐसे ही बिहार में भी भीषण गर्मी के कारण 8वीं कक्षा तक की सभी स्कूल बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। 19 जून तक बंद रहेंगे स्कूल। बिहार में हालात देखिए, 24 घंटों में ही हीट वेव की वजह से 12 लोगों की मौत हो गई। और अभी भी 12 जिलों में रेड अलर्ट है। पटना समेत 4 जिलों में 19 जून तक स्कूल बंद रहेंगे, यही वजह है। पंजाब के 16 जिलों में लू का रेड अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में भी 4 दिन तक बारिश के आसार नहीं रहेंगे। हरियाणा के 6 जिलों में आज भी लू का रेड अलर्ट है। झारखंड में भी 2 दिन देरी से आएगा मानसून। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए मार्केट से अपडेट आ रहा है कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों ने इस बात को माना कि अगले 1 साल में
भारत का शेयर मार्केट नए हाई पर होगा, यानी बहुत ज्यादा उछाल देखा जाएगा। अभी चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उभरता हुआ बाजार बन चुका हमारा भारत और टोटल चौथे नंबर पर आ चुका है। वैसे अगर आप भी स्टॉक मार्केट में निवेश वगैरह करते हैं तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से बचकर रहें। NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को ये गंभीर चेतावनी भी जारी की गई है, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर अवैध ट्रेडिंग वगैरह, गलत सलाह मिलती है, धोखाधड़ी भी हो सकती है, तो सावधान रहिएगा ना। चलिए, बिजली बिल को लेकर कुछ राज्य सरकारों के और बड़े फैसले देखे, मैंने आपको बताया था ना, आगे बताऊंगा। तो एक अच्छी खबर देखिए, इस राज्य के लोगों को सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। अब डोमेस्टिक बिजली कनेक्शन पर आपको मिनिमम मासिक चार्ज यानी जो मंथली स्थायी शुल्क होता है वो नहीं देना पड़ेगा। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए ये स्थायी शुल्क खत्म कर दिया है हरियाणा सरकार की तरफ से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि अब रुलाएगा नहीं बिजली का बिल। हरियाणा राज्य के लोगों को तोहफा देते हुए सरकार ने कहा कि अब प्रदेश में जिन लोगों के घरों में 2 किलोवाट तक के बिजली मीटर लगे हुए हैं, उन्हें सिर्फ केवल खर्च की हुई यूनिट का ही बिजली बिल भरना होगा। जितना यूनिट बिजली खर्च की उतना ही भरना पड़ेगा बिजली बिल, और एक्स्ट्रा चार्जेस कोई नहीं लगाए जाएंगे। देखिए, हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने घोषणा करते हुए एक और बात कही है कि 100 यूनिट का बिजली बिल अब 200 रुपए होगा मात्र, और हरियाणा राज्य के लोग फ्री में सोलर पैनल भी लगा सकेंगे। अब ये जो 100 यूनिट तक बिजली 200 रुपए कैसे आएगी, क्योंकि लोग जितना बिजली बिल खर्च करेंगे उतना ही आएगा, अतिरिक्त शुल्क तो लगेंगे नहीं। इसके अलावा हरियाणा में सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का भी असर देखने को मिलेगा, जो कि केंद्र सरकार की तरफ से पिछले कार्यकाल में शुरू की गई थी, है ना। चलिए, बिजली बिल को लेकर राजस्थान सरकार का भी ये प्लान है कि 100 यूनिट फ्री बिजली मिलती रहेगी। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री बोले कि ये गहलोत सरकार की योजना है, लेकिन इसे बंद नहीं करेंगे, इसकी कमियों को दूर करेंगे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल की तरफ से यह घोषणा की गई। और बिजली को लेकर देखिए, असम राज्य में भी एक बड़ा फैसला लिया सरकार ने। राज्य कर्मचारियों को मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बोले कि हम वीआईपी कल्चर खत्म कर रहे हैं। 1 जुलाई से सरकारी कर्मचारी भी अपना बिजली बिल खुद भरेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने खुद ये बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि यह नया नियम 1 जुलाई से ही प्रभावी रूप से लागू हो जाएगा, और इस नियम का मकसद है वीआईपी संस्कृति को खत्म करना और सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग करना। सीएम बोले कि हम नहीं चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों की वजह से आम लोगों के लिए बिजली की कीमतें बढ़े, समझ रहे हो। और इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में असम में अब 1 घंटे के लिए बिजली बंद भी की जाएगी, बिजली कटौती की जाएगी, क्योंकि अभी गर्मियों में बिजली वगैरह बहुत ज्यादा खपत होती है, तो इस वजह से ये फैसला लिया गया। चलिए, अगली खबर देखिए, पंजाब के लोगों को अब नहीं लगाने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर। मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से ऐलान करते हुए कहा गया है कि पंजाब के हर जिले में अब मुख्यमंत्री सहायता केंद्र खोले जाएंगे। अगर लोगों का जिला स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा, केस हल नहीं हो रहा, तो वो सीधा सीएम डैशबोर्ड पर अपना केस ट्रांसफर कर पाएंगे। और इसके अलावा भी पंजाब राज्य के सरकारी कर्मचारी गांव-गांव में जाकर लोगों की दिक्कतें दूर करेंगे। ये कुछ नया प्लान बनाया सीएम भगवंत मान ने। चलिए, अगला अपडेट है दोस्तों, वनों में अवैध कटाई व आग बुझाने में देरी होने पर गार्ड से जिला अधिकारी जानकारी लेंगे, पूछताछ करेंगे, और साथ ही नए वन मित्रों की भर्ती भी की जाएगी। हरियाणा सरकार की तरफ से वन संपदा की रक्षा के लिए ये बड़ा निर्णय लिया गया है। और बड़ी खबर आ रही, देश भर में बहुत जल्द होगा MSME का विस्तार, युवाओं को मिलेगा रोजगार। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार बिहार पटना पहुंचे जीतन राम रांझी की तरफ से ये नया प्लान भी साझा किया गया नई सरकार का। और खबर है, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान झारखंड राज्य के चुनाव प्रभारी भी नियुक्त किए गए। हेमंत बिश्व शर्मा जो कि असम के सीएम है, उन्हें शहर प्रभारी बनाया गया। पॉलिटिक्स से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए आप। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका भी मौजूद रहे। लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुनाव पर मंथन हुआ। और वहीं देखिए, पहली बार चुनाव के मैदान में उतरने जा रही प्रियंका गांधी। राहुल गांधी की बहन का 86 सफरनामा अब शुरू होने जा रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव में। दरअसल रायबरेली सीट अपने पास रखेंगे राहुल गांधी, और अब वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की तरफ से भी ये ऐलान किया गया, क्योंकि 2 जगहों से सांसदी जीतने के बाद अब राहुल ने वायनाड सीट छोड़ दी है, यहाँ से प्रियंका लड़ेगी चुनाव। कुछ करंट अफेयर्स के अपडेट देखिए, पंजाब पुलिस ने मिशन निश्चय की शुरुआत की है। दवाओं के खिलाफ ये अभियान चलाया जाएगा, और IT स्किल्स के साथ युवाओं को सशक्त बनाने के लिए ओरेकल कंपनी ने तमिलनाडु सरकार के साथ एक साझेदारी भी की है। वहीं देखिए, भारत अपना डीप सी मिशन शुरू करने वाला दुनिया का 6ठा देश भी बन चुका है। मैंने आपको बताया था ना कल ही, चंद्रयान मंगलयान के जरिए आसमान की ऊंचाइयां छूने के बाद अब समुद्र की गहराइयों में भी गोता लगाएगा भारत। और वहीं देखिए, भारत ने वैश्विक इक्विटी बाजार में चाइना के हांगकांग को पीछे छोड़कर 4था स्थान हासिल किया। कावले पुरस्कार 2024 पर अपडेट आ रहा, खगोल भौतिकी, नैनो विज्ञान और तंत्रिका विज्ञान में उपलब्धियों का सम्मान मिला। अब इस बारे में ज्यादा डिटेल आप देख लीजिएगा स्क्रीन पर। जो स्टूडेंट है उनके लिए करंट अफेयर्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और वैसे चलिए मैं आपको कुछ एजुकेशनल अपडेट्स भी बता देता हूँ। आज 18 जून को UGC नेट की परीक्षा भी होने जा रही है, और एग्जाम से पहले कैंडिडेट के लिए ये गाइडलाइंस भी जारी की गई है। तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवार इन बातों का जरूर ध्यान रखें। और वहीं देखिए, पंजाब में PSEB ने विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। 20 जून तक भर पाएंगे कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए फॉर्म। जुलाई में आयोजित होगी परीक्षा। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए भी एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। 23 जून को ये एग्जाम होगा। और भारतीय वायुसेना अग्निवीर वायु भर्ती के लिए अधिसूचना भी जारी कर चुकी है। जो युवा अग्निवीर के जरिए इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए खास मौका है। इसमें आवेदन शुरू होंगे अगले महीने 8 जुलाई से। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए आप। बालिकाओं को मिलेगा आत्मरक्षा का प्रशिक्षण। राजस्थान में किशनगढ़ समेत हर ब्लॉक में PTI टीचर को इसके लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
जाएगा, यानी कि ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और बड़ी अच्छी खबर देखिए, ITI में दाखिला लेने वाली छात्राओं के लिए खुशखबरी है, स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया गया। महिला दिवस के मौके पर 2500 रुपए मिलेंगे। अब ये भी हरियाणा की छात्राओं के लिए खुशखबरी है। हरियाणा सरकार ने एक के बाद एक कई नई योजनाओं की शुरुआत की है। मैंने आपको सारे अपडेट बताए हैं। और अब देखिए, ITI में एडमिशन लेने पर छात्राओं को स्कॉलरशिप देने के लिए भी हरियाणा सरकार ये नई योजना लाई है। साथ में मुफ्त बस सुविधा और महिला दिवस के मौके पर 2500 रुपए एक मुश्त अलग से दिए जाएंगे। और इसके अलावा उनकी ट्यूशन फीस माफ करके 1000 रुपए टूल किट तक के लिए अलग दिए जाएंगे। और इस योजना के लिए इच्छुक विद्यार्थी 21 जून तक ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई कर सकेंगे। हरियाणा ITI के पोर्टल पर आपको इस बारे में जानकारी मिल जाएगी ज्यादा। चलिए अगली खबर देखिए, 5 बड़े फैसलों की तैयारी में है राजस्थान सरकार। एक तो जो अशोक गहलोत सरकार में नए जिले बनाए, उनमें से 10 जिले घटाने का प्लान है। और महिलाओं को सभी नौकरियों में 50% आरक्षण देने जाने पर भी राजस्थान की भजनलाल सरकार विचार कर रही है। और देखिए, राजस्थान में प्री बजट बैठक को भी स्थगित करके अचानक दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल। PM मोदी से मुलाकात भी की उन्होंने और लोकसभा चुनाव की परफॉर्मेंस को लेकर फीडबैक भी दिया। वैसे खबर आ रही कि गहलोत सरकार में लगे 1000 संविदा कर्मचारियों को भी हटाएगी राजस्थान सरकार। मनरेगा की सोशल ऑडिट करने के लिए रखे गए थे ये, लेकिन अब इनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। 30 जून को इनकी सेवाएं खत्म हो जाएगी। वहीं राजस्थान में 4 बड़े नए सोलर प्रोजेक्ट भी शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल ने भूमि आवंटन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। ये देख सकते हैं आप किन किन जिलों में इनका निर्माण किया जाएगा। और खबर है दोस्तों, राजस्थान जयपुर में 3 महीने बाद फिर से बढ़ेगी घर, जमीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी की कीमतें। 50 लाख रुपए तक के मकान की रजिस्ट्री 66,000 रुपए तक महंगी हो जाएगी। DLC दरें भी बढ़ने जा रही, सरकार बढ़ाने जा रही, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह भी बढ़ेंगे। तो ये वजह है कि प्रॉपर्टी की रेटें भी बढ़ जाएगी। और राजस्थान में देखिए, अन्नपूर्णा रसोई योजना को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया और कहा कि इस योजना में कटौती की जाएगी। हालांकि भजनलाल सरकार ने थाली की मात्रा को बढ़ा दिया। अब ये नई मात्रा क्या होगी और इस बाबत एक नया आदेश जो जारी किया गया, इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर है, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में ड्रग डिपार्टमेंट ने रेड डाली। फूड सप्लीमेंट, मल्टीविटामिन समेत 17 दवाइयों के सैंपल जब्त किए। नकली और मिलावटी दवाइयों की शिकायत पर अब ये कार्रवाई हुई। और खबर है, छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में खुलेंगे दिव्यांग कॉलेज। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े बोली कि प्रदेश में 7 लाख से ज्यादा दिव्यांग है। जल्द ही CM से इस बाबत चर्चा भी करेगी। खबर है, बिहार के नीतीश सरकार एक नया कानून ला रही। प्रश्न पत्र लीक करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। बिहार में परीक्षा माफियाओं पर नकल कसने की तैयारी में है नीतीश सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जल्द ही इस संबंध में नया बिल लाया जाएगा विधानसभा में। और अगले 1 साल में 12 लाख लोगों को, युवाओं को नौकरी भी देगी बिहार सरकार। ये घोषणाएं की गई है। और वहीं दोस्तों, किसान आंदोलन पर बड़ी खबर देखिए। राष्ट्रीय चिंतन शिविर के मौके पर राकेश टिकैत बोले कि किसानों की समस्याओं के निदान के लिए 100 दिन का एजेंडा तैयार किया जाएगा। वैसे अभी पंजाब में भी किसानों ने सबसे महंगा टोल फ्री करवा दिया। जालंधर पानीपत हाईवे से बिना टैक्स दिए गुजर रही गाड़ियां, किसानों ने यहाँ पक्का मोर्चा लगा दिया। ये देख सकते हैं आप, यहाँ का लाडोवाल टोल बिल्कुल फ्री कर दिया है। पहले दिन 40,000 गाड़ियां मुफ्त गुजरी। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश में अब हर जिले और जोन स्तर पर होगा जनता दर्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और कहा कि जन सुनवाई के दौरान लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुने। वैसे योगी सरकार ने एक और खुशखबरी दी है। यूपी के ऊर्जा मंत्री बोले कि हर घर को राहत मिलेगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। बिजली को लेकर उन्होंने कहा कि हर इलाके में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा फिलहाल यूपी सरकार बिजली की दरों की बढ़ोतरी का भी प्लान नहीं करेगी। ये और वहीं देखिए, यूपी के पोल्ट्री उद्योग को भी बड़ा फलक देने की तैयारी में योगी सरकार सेरेमिक होट विकसित करेगी। 2031 तक ये योजना का प्लान एग्जीक्यूट किया जाएगा। और खबर है, हाई स्कूल के मेधावियों को मिलेगी 10,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति। यूपी में माध्यमिक शिक्षा परिषद CBSE बोर्ड पास विद्यार्थी भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा। और छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि अब तेंदुपत्ता संग्राहकों की सहूलियत के मुताबिक होगा भुगतान। विष्णुदेव साय सरकार की तरफ से ये नए निर्देश जारी किए गए। ज्यादा डिटेल देख सकते हैं आप इस बारे में। और खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज पर ट्रेन का ट्रायल सफल हुआ। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है और अब संगलदान रियासी के बीच 30 जून से ही पहली ट्रेन सेवा शुरू भी हो जाएगी। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, धनु राशि के नौकरी पेशा लोगों को जिम्मेदारी मिलेगी और मकर राशि वालों को इनकम का नया सोर्स भी मिल सकता है। वहीं कन्या राशि के लोग दूसरों के दबाव में निर्णय न लें और कुंभ राशि के लोग प्रलोभन यानी कि लोभ लालच से बचे तो फायदे में रहोगे, है ना। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि स्मार्टफोन निर्यात के मामले में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है। हाल ही में इंडिया मोबाइल एक्सपोर्ट के डेटा भी मैंने आपको बताए थे। आपको कमेंट करके लिखना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कौन सा स्थान है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।